जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा, जिसमें 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और कल के वीडियो में हमने सिलेबस के बारे में बताया था। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के 10 प्रश्न को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाएंगे, क्योंकि आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले लोकप्रिय शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका समास विग्रह होगा लोक में प्रिय। तो इसका कौन सा तत्पुरुष है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष है, तो अधिकरण तत्पुरुष है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, शुभागमन में कौन सी संधि है। इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुभागमन में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दुशासन का संधि विच्छेद होता है दुह जोड़ शासन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो अलंकार है राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए वी उपसर्ग का जो प्रयोग है ऑप्शन बी में हुआ है, ऑप्शन सी में भी हुआ है और ऑप्शन डी में भी हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए जो है विटप, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विटप का कोई अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है। तो इसका सही जवाब अगर आप लोगों ने सी को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दैनिक में इक प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सड़क में अक प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी याचक हो गया, रक्षक, नर्तक, इन सभी में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो देखिए ये जो प्रसिद्ध उक्ति है ये किसकी है। इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है भक्ति काल हो जाएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपके इंग्लिश के 5 प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट एरर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, टू राइट ए फॉरवर्ड। ये पार्ट नहीं होगा, इसमें जो फॉरवर्ड है ये इसमें एरर दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। ये भी प्रश्न उसी तरह के हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब है इसमें एरर दिया गया है ऑप्शन बी में, ऑन योर गुड मैनर्स। इसमें जो ऑन योर गुड मैनर्स दिया है यहाँ पे ऑन योर के जगह पे फॉर योर होगा, ठीक है। फॉर योर अगर रहता तो ये सही हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऑन योर गुड मैनर्स इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए गिवन वर्ड दिया है सिलेक्शन, जिसका हिंदी होता है चयन करना। तो इसी के समानार्थी आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा प्रीफ्रेंस, क्योंकि प्रीफ्रेंस का भी मतलब क्या होता है, पसंद होता है। तो सिलेक्शन का हिंदी हो गया चयन और प्रीफ्रेंस का हिंदी हो गया पसंद, दोनों ही एक ही जैसा है, इसलिए राइट आंसर बी के साथ जाएगा प्रीफ्रेंस, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है एग्रीमेंट, इसका आपको अपोजिट बताना है यानी कि उल्टा। तो सबसे पहले एग्रीमेंट का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है समझौता, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा डिस्कॉर्ड, याद रखना है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विरोधी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। वर्ड दिया गया है एज ही प्रूव्ड इन एफिशिएंट द कंपनी, खाली स्थान हिम, आपको खाली स्थान में भरना है। तो देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि एज द प्रूव्ड इन एफिशिएंट, यानी कि जैसे ही वह अक्षम साबित हुआ कंपनी ने खाली स्थान, यहाँ पे क्या भराएगा, तो कंपनी ने उसे क्या किया, एक्सपेल्ड कर दिया। एक्सपेल्ड का मतलब होता है निष्कासित कर दिया, तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। एक्सपेल्ड का मतलब निष्कासित यानी उसे निकाल दिया। चलिए अब यहाँ से आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि जीके के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब, अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है। तो देखिए गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है ये किस पर्वत श्रेणी के भाग है, इसका सही जवाब है ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीन पीस क्या है। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन में एक राजनीतिक दल, ऑप्शन बी है लॉबी और ऑप्शन सी और डी दिखाते हैं आपको यहाँ पर है। ऑप्शन सी में है एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, बांग्लादेश सदस्य नहीं है। किसका, तो गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य बांग्लादेश नहीं है, बाकी भारत, लाओस, वियतनाम ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। कतई जहर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर ये किस शैली में आते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये नागर शैली में आते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में कौन अन्य तीन से भिन्न है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र या राष्ट्रीय बचत योजना। तो देखिए व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि में कौन सा भिन्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। ये तीनों ऑप्शन में से भिन्न है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। तो देखिए कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है, तो संत पुरंदरदास है, याद रखना है संत पुरंदर दास है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक किया करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है। तो देखिए संघाई 5 का जो सदस्य नहीं है इसका सही जवाब है पाकिस्तान नहीं है, बाकी चीन, रूस, कजाकिस्तान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए भारत में हीरा जो है ये किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन ए है पादपों और पशुओं की भिन्नता घटती है। ऑप्शन बी है पादपों की भिन्नता घटती है लेकिन पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। पादप और पशु जातियां समरूप रहती है। ऑप्शन डी है पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर यही वाला होगा, पादपों और पशुओं की भिन्नता जो है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, भोपाल एक्सप्रेस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए थर्ड आई शब्द जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। याद रखना है किस खेल से? क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है? तो देखिए ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? चलिए आंसर करेंगे और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे गोलकुंडा ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गोलकुंडा जो है ये हैदराबाद में अवस्थित है, याद रखना है हैदराबाद में, लेकिन आप लोगों को बताना है गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूटिया जनजाति में। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है? तो देखिए सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव जो है ये कहाँ देखा जा सकता है? इसका सही जवाब है चट्टान आलेख में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार कराया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, सम्यक अहिंसा। ये जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। बाकी ऑप्शन ए सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार ये सभी त्रिरत्न में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए गरसोप्पा जलप्रपात को जोग जलप्रपात भी बोला जाता है और ये कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत संविधान है? तो देखिए आप सभी जानते हैं विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा संविधान है? इसका सही जवाब है अपना भारत का, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो देखिए भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? इसका सही जवाब है जनवरी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए जनवरी 1969 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए फोवर्स जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है टाइटन,
तो आप लोगों को बताना है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये शनि ग्रह का उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है, याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। इन सभी फैक्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए उरी जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है। तो देखिए लोसांग उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ताइवान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए कबड्डी टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम बता देते हैं ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र में से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? तो देखिए किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? इसका सही जवाब है इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहद स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध है? तो देखिए उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहद स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पूर्वी बंगाल से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्वी बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है ये जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था? तो देखिए मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर जो है ये पेशा से क्या था? तो ये पेशा से चिकित्सक था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? इसका सही जवाब है शहरयार, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है वातापी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वातापी जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो देखिए भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है ये हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुप्त काल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। और ये कब हुआ था? तो ये वर्ष 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में
किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया था? तो देखिए बौद्ध धर्म जो है ये दो धर्म में बढ़ गया था, हीनयान तथा महायान में। आपको बताना है किस बौद्ध संगति में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चला देगा ए के साथ, चतुर्थ बौद्ध संगति में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अगर अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 7 थे, याद रखना है। इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। आपको याद रखना है 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो देखिए जहाँ पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है? राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ से सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो 61 नंबर प्रश्न में है, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो आप सभी जानते हैं लार की प्रकृति जो है ये अम्लीय होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर किसी विलयन का pH मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है, अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। इन सभी बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है ये विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि? इसका कारण क्या है? तो देखिए जल का क्वथनांक अधिक होने का कारण है इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बने होते हैं, इसीलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सही जवाब है Ca तथा Mg के बाइकार्बोनेट के कारण। याद रखना, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से तत्व कौन है? तो पारा जो है ये एक तत्व है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे पारा का संकेत क्या होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो? तो देखिए उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बदल देता है। याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्प्रेरक क्या करता है? ये अभिक्रिया की दर को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए किसी लेंस की क्षमता जो है ये डायऑप्टर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे परमाणु का निर्माण होता है? तो देखिए परमाणु का निर्माण किससे होता है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? तो देखिए कौन सी गैस है जो हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? तो गैस का नाम है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना प्रतिशत है? तो 78% है। याद रखना है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन लगभग 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.03% है। याद रखना है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो देखिए जल का हिमांक कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने का यंत्र है?
तो देखिए आर्द्रता मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है, तो हाइग्रोमीटर बोला जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है। तो देखिए सूर्य में सतत ऊर्जा जो है ये किसके कारण मुक्त होती है, तो ये मुक्त होती है नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए में है प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है ध्वनि वायु, यहाँ पे वायु होगा, वायु की अपेक्षा पानी में कम गति से गमन करता है, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन सी देखते हैं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी है ध्वनि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो देखिए इसमें से क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें सही कथन तो है, सही कथन जो है ऑप्शन सी है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, याद रखना है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, आप सभी जानते हैं, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है, याद रखना है। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है। तो देखिए सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप का झटका हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है। तो सभी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, सही से पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है भाप की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास रेशा निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कपास के बीज से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर का कार्य क्या है। तो देखिए लीवर का कार्य क्या होता है, तो लीवर का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में संचित करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो देखिए किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, आप सभी जानते हैं पर्णहरित। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। तो देखिए मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन लगभग होती है। ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन ए है 72 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा क्या है, यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र आपको बताना है। तो देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एक क्या है। तो देखिए कार्बन जो है ये एक धातु है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा इसका राइट आंसर है 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। चलिए तो देखिए दांत के डॉक्टर का दर्पण जो होता है ये अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों को कक्षा में बांध रखने वाले बल को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ग्रहों को कक्षा में बांध रखने वाले बल को बोला जाता है गुरुत्वीय बल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है गुरुत्वीय बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है अवतल लेंस का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है। तो देखिए सबसे कम कोयला पाया जाता है किसमें, तो ये पाया जाता है लकड़ी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लकड़ी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग कितना होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नारियल। नारियल का खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आपके यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम सभी का आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब पीडीएफ डाला जाएगा तो उसमें सॉल्यूशन को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट प्रश्न 91 नंबर का राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन चला देगा ए के साथ 91.25 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन चला देगा किसके साथ, तो 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 94 नंबर प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो आप सभी जानते हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1000। 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 216। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा 65 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 99 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए सही से, नीचे दी गई आकृति कौन बीपीसी का मान अंशों में निकालना है। ये जो दिया गया है बीपीसी, इसका मान निकालना है। इसका सही जवाब जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 80 डिग्री। 100 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1:4 हो जाएगा, याद रखना है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।